तो जो अब हम जो बेसिक एलिमेंट्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन और बेसिक एलिमेंट्स का, ठीक है, तो हमारा जो आखिरी एलिमेंट बच रहा है वो है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, इसमें कोई मतलब कुछ आपको बाहर लगेगा नहीं समझने में, क्योंकि आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में भी आपने इसके बारे में सुना होगा, 11th 12th में तो मैकेनिक्स वाले चैप्टर में खूब एकदम बाकायदा बनाया होगा इसको, फ्री बॉडी डायग्राम के एक क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं बस उन्हीं चीज़ों को रिकॉल कर दूंगा, और दूसरे पार्ट में क्या करूँगा कि जो हमारा जो इंडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के केस में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसा दिखता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एक तो मैं आपको यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ कि यू नो द बेसिक कंसेप्ट। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये सब हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैं बता रहा हूँ और कोई इसका पर्पस नहीं है। जिन लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद हो तो एक बार देख लेंगे। एक फोर्स लग गया था यहाँ पे आपका F, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बार बार नहीं बोलते हैं, FBD बोल दूंगा बार बार में, ठीक है। तो इसका FBD कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो क्या है कि हमको देख के समझ में आ जाता है, ठीक है, कि किस तरीके के इसमें जो एक्सटर्नल ये जो लोड लगा है F, तो उसमें किस तरीके के हमारे रिएक्शंस आएंगे बॉडी के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है वो डिटर्मिनेट सिस्टम है। तभी तो हम बता पा रहे हैं ना बिना देखे कि भाई कितने तरीके के रिएक्शंस जनरेट हो रहे हैं। अगर इनडिटर्मिनेट सिस्टम होता तो हम ये बता ही नहीं पाते कि कितने तरीके के फोर्सेस जनरेट होंगे F फोर्स लगने के कारण। तो डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी का कंसेप्ट जनरेट यहीं से होता है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि कितने तरीके के रिएक्शंस मेंबर फोर्सेस जनरेट होने वाले हैं सिस्टम में। अगर ये मालूम चल जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो जाएगा। यही चीज़ मालूम नहीं होती, इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट होता है, और इसीलिए हमारा पूरा ये सब्जेक्ट बना हुआ है स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसी को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर मान लीजिए F1 लगेगा, ठीक, सॉरी F1 नहीं, N1 मान लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन है ना, इस पे भी N1 लग जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होते हैं, यहाँ पे मान लीजिए N2 लग जाएगा, ठीक है, और इस पे भी N2 लग जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया हमने, क्योंकि ये F लोड लगा है तो यहाँ पे N1 आ गया, यहाँ पे N2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हम अपने कंसर्न एरिया में पहुँचते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ओके। तो कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे एक फ्रेम बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक लोड लगा दीजिए P, ये फिक्स्ड सपोर्ट बना दिया हमने, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक कट लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कट लगा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि कैसे इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं इस P के कारण, ठीक है। ये P लग रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बात यहाँ पे समझिए कि इस P को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक फोर्स लगा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक मोमेंट भी जनरेट करेगा इसके अबाउट, ठीक है, जिसका कि क्लॉकवाइज सेंस बन रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस देगा। क्लियर है? आपको बताया था मैंने, रिएक्शंस हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होते हैं, ठीक है। तो अब हमने कट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका यहाँ पे एक मोमेंट दे देगा, ठीक है। अगर इसका लेंथ अगर आप L मान लेते हैं, इसका लेंथ अगर आप L मान लीजिए, लेंथ अगर L है तो ये जो ये P है और ये PL है, दिस इज अगेन
तो और ये इसके डायरेक्शन में आया तो यहाँ पे ये P लगेगा और ये PL लगेगा। ये इस वाले पार्ट के लिए है। सिमिलरली अगर इस वाले पार्ट के लिए बात करें, इस वाले पार्ट के लिए, तो यहाँ पे एक P अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा और एक PL ऐसा लग जाएगा। क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बन रहा है? ठीक है, एक अप्लाइड लोड आया, हमें पता है इस अप्लाइड लोड के कारण एक यहाँ पे रिएक्शन आएगा P, उसके अकॉर्डिंग हमने इस कट पे एक रिएक्शन बनाया, उसके अकॉर्डिंग फिर इस कट पे हमने रिएक्शन बनाया, क्योंकि हमें पता है कि कौन कौन से मेंबर फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट है। ठीक है, क्यों डिटर्मिनेट है वो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी में हम लोग पढ़ेंगे भी कि ये कैसे डिटर्मिनेट है, और जो अगला एग्जाम्पल मैं दूंगा वो कैसे इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मान लीजिए ये डिटर्मिनेट है। ठीक है, और डिटर्मिनेट है इसलिए हमें इसके जो सपोर्ट रिएक्शन जो जनरेट होंगे और जो मेंबर फोर्सेस जनरेट होंगे वो हमें मालूम है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम जो अगला पढ़ने वाले हैं वो है FBD of an indeterminate structure। ऑलराइट, तो एक एग्जांपल लेंगे हम इसका भी। एक लोड लगा दीजिए UDL, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। एक पॉइंट लोड लगा दीजिए P, एक पॉइंट लोड लगा दीजिए। ठीक है, और कट लगाते हैं। यहाँ पे कट लगाएं, मान लीजिए यहाँ पे कट लगाते हैं, एक कट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बनाता हूँ मैं यहाँ पे, फॉलो कीजिएगा आप लोग मेरे साथ। थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, जगह की दिक्कत बन रही है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा छोटा बना रहा हूँ मैं इस डायग्राम को। ठीक है, फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। यार रिएक्शंस तो क्या है कि इसमें तो हमें पता थी कि कौन कौन से रिएक्शंस जनरेट होंगे, कौन कौन से मेंबर फोर्सेस जनरेट होंगे। जैसे ही हमने बोल दिया कि हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है ना, जैसे ही हमने ऐसा बोल दिया तो हम सारे मेंबर फोर्सेस इसमें लगा देंगे। सारे, हमें नहीं पता कि कैसे होंगे वो, हमें जैसे मन में आ रहा, हमें जितना लगता है इसमें मेंबर फोर्सेस जनरेट हो सकते हैं और सपोर्ट रिएक्शन जनरेट हो सकते हैं, हम वो सारा लगा देंगे। ठीक है, एक चीज़ और इसमें खाली ध्यान रखिएगा कि जब हम ये बनाते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम में, तो ये रिएक्शन ऐसा, मतलब सपोर्ट यहाँ पे ऐसा बनाते नहीं है। ठीक है, सपोर्ट बनाते नहीं है, तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट मैं हटा रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम में ये सपोर्ट ऐसा बनाते नहीं है। ठीक है, अच्छा दिखता है डायग्राम वैसे। तो यहाँ पे हमारे ये मेंबर भी आपका कंटिन्यूअस था, तो किस तरीके के यहाँ पे एक मोमेंट आ सकता है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ सकता है, एक वर्टिकल फोर्स आ सकता है। सिमिलरली इस वाले पार्ट में देखें तो क्योंकि रिएक्टिव वे में बनाना है तो अपोजिट वे में ही बनाएंगे ना, तो इस तरीके के कुछ रिएक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अपोजिट में हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मैं इस पॉइंट के लिए बना रहा हूँ, ये जो है ये सारे फोर्सेस इस पॉइंट पे लग रहे हैं, जगह की कमी के कारण मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। ठीक है, समझिएगा, फॉलो कीजिएगा। ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा होगा, फिर इसके रिएक्शंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसमें सारे मेंबर फोर्सेस और सारे सपोर्ट रिएक्शंस निकाले हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन का अभी अगर आपको फॉलो नहीं हो पा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप गलती पे लगाते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम में, तो जो हमारा आंसर आता है वो नेगेटिव में आ जाता है बस।
तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमने जो डायरेक्शन बनाया था फ्री बॉडी डायग्राम में वो हमने अपोजिट कंसिडर कर लिया है। तो जब आप फाइनली रिप्रेजेंट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम को SFD BMD बनाने वक्त, तो आप उसको उस वक्त सही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी बस आप ये फील लेने की कोशिश कीजिए कि मैंने इसमें सारे क्यों लगा दिए हैं। सारे इसलिए लगाए क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फ्री बॉडी डायग्राम का जो बेसिक आइडिया है वो तो आपको पता ही है। फिर जो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो फ्री बॉडी डायग्राम हम पढ़ते हैं उसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ से मैंने देने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना पहला यूनिट वाइंड अप करते हैं और इसके आगे बढ़ेंगे हम अपने सेकंड यूनिट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इनडिटर्मिनेसी वाला यूनिट है। ठीक है,